Okay, so this is a new chapter of second year biology, growth and development का पहला जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, ज़रा आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले क्या है, एग मिल जाता है किसके साथ, स्पर्म के साथ। दो सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे तो उससे क्या बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा जिसका नाम है जाइगोट। ये हाफ क्रोमोसोम्स इस सेल से आएंगे, हाफ क्रोमोसोम इस सेल से आएंगे। तो अब ये जो जाइगोट बनेगा इसमें क्रोमोसोम की तादाद कंप्लीट होंगे। ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर चेंजेस आएंगी, तब्दीली आएगी। ये एक सेल है, माइटोसिस के जरिए एक से डिवाइड होकर के दो हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे, स्टेजेस आएंगे, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। कई चेंजेस से ये जाइगोट अपने आप को गुजार देगा। और उन चेंजेस को प्रोग्रेसिव चेंजेस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जाइगोट अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ ले जा रहा होगा। जाइगोट के अंदर नए नए स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, नए लेयर्स बन रहे होंगे, इसीलिए इनको कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो ऐसा होते होते आखिरकार क्या होगा, अगर इंसान के केस में देखा जाए तो आखिरकार क्या होगा, इन तमाम के तमाम चेंजेस के बाद हमें एक मुकम्मल बॉडी मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा, ब्रेन मौजूद होगा, इसके अंदर बोन मौजूद होंगे, इसके अंदर मसल मौजूद होंगे, इसके अंदर स्किन मौजूद होगा, आईज होंगे, एयर होंगे, सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो इन चेंजेस के बाद बिल आखिर बन जाएंगी। तो ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है जो एक जानदार एक्वायर कर लेता है, अटेन कर लेता है, कब, जाइगोट से लेकर इंडिविजुअल होने तक, इन तमाम चेंजेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आ जाएगी यहाँ तक डेवलपमेंट। अब यहाँ एक मसला है, यहाँ मसला क्या है, साइज का प्रॉब्लम है। साइज यहाँ पर स्मॉल है, ये बच्चा माँ के पेट के अंदर है, इसने अब क्या करना है, अब इसने मज़ीद जो है अपने साइज़ को बढ़ाना है, वज़न को बढ़ाना है। तो जब ये अपने मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम साइज़ पे पहुंच जाएगा, तब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक और टॉपिक इसके लिए, लफ्ज़ यूज़ होगा इसके लिए, वो है ग्रोथ। वो क्या चीज़ है, ग्रोथ। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, व्हाट इज़ ग्रोथ। अक्सर ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ लोग मिक्स करके बोलते हैं, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये थोड़ा सा फ़र्क है कि डेवलपमेंट में जाइगोट अपना शेप बना लेता है और ग्रोथ में वही जो स्ट्रक्चर है वो अपना साइज और वेट में इजाफा करता है। सो ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। व्हाट इज इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज एंड मास। साइज ज़्यादा बेहतर है, मास छोटा होता है। इन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रोथ। सो अगर देखा जाए, ग्रोथ तो यहाँ से भी शुरू हुई थी क्योंकि ये एक सेल था, 1 से 4, 8, 10, ग्रोथ तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आया। बट सबसे बेस्ट ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉजिटिव चेंजेस आई, हमने देखा बॉडी पार्ट्स बन गए, इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। और उसके बाद जब उसके बॉडी जब वो चेंजेस स्टॉप हो जाती है, प्रोग्रेसिव चेंजेस जब स्टॉप हो जाती है, फिर जब उसके बॉडी में ग्रोथ हो रहा होता है, साइज में इजाफा हो रहा होगा, फिर हम उसको ग्रोथ कहेंगे। सो हियर इज डेवलपमेंट एंड
फ्रॉम हियर इज ग्रोथ। ग्रोथ को आप यहाँ से भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में साइज में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि वो जो चेंजेस आ रही थी उसने आगे हमें कोई चीज़ बना के दे रहा था, वहाँ पर हमें कोई चीज़ मिल रहा था, समथिंग वाज प्रोग्रेसिंग, कुछ बन रहा था। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस के ज़रिए हमें एक एडवांस स्ट्रक्चर मिला। लेकिन एक टाइम आएगा, उस टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो प्रोग्रेसिव चेंजेस है ये रुक जाएगी। मिसाल के तौर पर जवानी है, राइट, उसके बाद ये चेंजेस रुक जाएगी, ये मज़ीद प्रोमोट नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता तो एक शख्स मौत आती भी नहीं और ये बंदा यंग होता रहता, यंग होता रहता, यंग, ऐसा हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा कि बचपन से लेकर वो बंदा यंग एज की तरफ जा रहा होता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चेंजेस। उसके बाद हर शख्स ने क्या करना है, उसने वापस बूढ़ा होना है और बूढ़े होने के बाद मर जाना है। तो ये जो चेंजेस अब आई है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चेंजेस। अगर आप उसको रिवर्स करेंगे, उसको अगर आप रिवर्स करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव चेंज। इस तरह रिवर्स ना करें कि ये बंदा वापस छोटा बच्चा हो जाए, बच्चा होने के बाद फिर ज़ायगोट फिर से माँ के पेट के अंदर फिर से वापस चला जाए, ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव चेंजेस मीन्स कि यहाँ तक एक बार ये पहुँच जाता है, उसके बाद वो चेंजेस स्टॉप हो जाएगी, वो मज़ीद इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगा। आस्ता आस्ता उसके बॉडी के फंक्शन, बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देंगे, स्लो हो जाएंगे फंक्शन। सो वी कॉल इट नेगेटिव चेंज। और इस नेगेटिव चेंज को हम लोग एजिंग भी बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एजिंग। एजिंग, एजिंग का मतलब क्या है? कोई जानदार बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, ओल्ड हो जाता है, कोई चीज, समथिंग गेट ओल्ड, दिस इज कॉल्ड एज एजिंग। सो यहाँ पर आपको एजिंग का भी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। अब अगर हम प्लांट की तरफ आ जाते हैं, देखो ग्रोथ तो एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, राइट। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसका बहुत कुछ हिस्सा हम ऑलरेडी सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया तो देता हूँ। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो ओपन ग्रोथ है। ओपन ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ न्यू टिश्यू ऐड हो रहे होते हैं, समझ आ रही? सो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ओपन ग्रोथ। अब देखिए, इंसान के बॉडी में न्यू टिश्यू अगर आ रहे हैं तो एक टाइम तक आ जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि नाक है, इतना सा है, 2 साल के बाद नाक और बड़ा हो जाएगा, 10 साल के बाद नाक और भी बड़ा हो जाएगा, यानी हर साल नाक बड़ा हो रहा होता है। सो हर साल हमारे बॉडी के अंदर न्यू टिश्यू ऐड नहीं हो रहे होते हैं। सो वी आर नॉट। प्लांट के अंदर हर साल न्यू टिश्यू ऐड होता है। अब देखते हैं, हर साल उसकी शाखें आती हैं, हर साल नए फूल आते हैं, नए ब्रांचेज आते हैं। एवरी ईयर जब तक वो ट्री जो है वो जिंदा है, उसने हर साल थ्रू आउट द टाइम न्यू टिश्यू ऐड करने हैं। सो दैट इज़ वाई प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन ग्रोथ। इसके साथ ही एक और लफ्ज़ भी है, डिटरमाइनेट एंड इनडिटरमाइनेट ग्रोथ। ये बात जो है ये प्लांट की चल रही है। इन डिटरमाइनेट ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे पुर्जा पार्ट्स है जो ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं और एक ख़ास स्टेज पर पहुंचकर ग्रोथ स्टॉप कर लेते हैं। जैसे फ्लावर ग्रो करते हैं, एक ख़ास स्टेज पर पहुंचकर फ्लावर मज़ीद ग्रोथ नहीं करता, बस स्टॉप करते हैं। ऐसे ग्रोथ को क्या कहते हैं? डिटरमाइनेट। फर्दर फूल ने मज़ीद थ्रू आउट द लाइफ उसने ग्रो नहीं करना है, बस वो ग्रो आई स्टॉप हो। इसी तरह लीफ भी इस तरह से है, लीफ भी ग्रो करते स्टॉप हो जाते, फिर साल के आखिर में वो गिर जाते हैं। सो ऐसे ग्रोथ को डिटरमाइनेट ग्रोथ कहेंगे। इनडिटरमाइनेट ग्रोथ में ऐसा ग्रोथ है जो स्टॉप नहीं करता, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टेम, इसमें क्या शामिल है? हमारे पास स्टेम शामिल है, रूट्स शामिल हैं। स्टेम और रूट जो है थ्रू आउट द लाइफ ये मूव करते रहते हैं, ये ग्रोथ कर रहे होते हैं। सो स्टेम और रूट को हम लोग बोलते हैं इनडिटरमाइनेट ग्रोथ। इसी तरह प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ, इसका भी पिछले चैप्टर में जिक्र हो चुका है, लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूँ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर किसी प्लांट के लंबाई में इजाफा हो, ठीक है, लंबाई में इजाफा हो, इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और अगर कोई प्लांट मोटा हो जाए, प्लांट के मोटे हो जाने को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं।
इसी तरह से फेजेस ऑफ ग्रोथ, ये एक नया टॉपिक है बिल्कुल, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े थे, लेकिन आज मैं बताऊंगा। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्लांट के रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम शो किया हुआ, ये रूट का एक डायग्राम है, प्लांट का रूट है, काट दिया है मैंने इसको। भाई यहाँ पर आपको 4 फेजेस नजर आएंगे, ग्रोथ के जो फेजेस है 4 फेजेस है। सबसे पहला जो फेज है, द वेरी फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन फेज। रूट के टिप्स पे या शूट के टिप्स पे जो सबसे पहला जो इलाका आपको नजर आएगा, इसका नाम है सेल डिवीजन फेज। इसीलिए क्योंकि ये जो सेल्स है ये अभी अभी वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो चुके हैं, इनका साइज काफ़ी छोटा है, इनके अंदर कोई वैक्यूल नहीं है, और ये भी पता नहीं चल रहा कि इन सेल्स का काम क्या है। अभी अभी तक ये बिल्कुल नाबालिग हैं। ऐसे सेल्स जो अभी अभी बने हुए हैं, फ्रेशली बने हुए हैं, साइज में छोटे हैं, इसका नाम है सेल डिवीजन फेज। उसके बाद दूसरा फेज आएगा जिसका नाम है सेल इलोंगेशन फेज। सेल इलोंगेशन फेज में क्या है कि सेल्स का साइज बढ़ जाता है, सेल्स लंबे हो जाते हैं। वहाँ पे छोटे थे, यहाँ पे सेल्स लंबे हो जाएंगे। जाहिर है इसके अंदर वैक्यूल बनेगा और वाटर अंदर आएगी। वाटर के साथ साथ जो है साइटोप्लाज्म भी, नया साइटोप्लाज्म भी बनेगा। जब सेल का साइज बड़ा होगा तो साइटोप्लाज्म को भी तो लाना होगा, और साथ साथ सेल का साइज जब बढ़ रहा होगा तो उसके सेल वॉल को भी जो है हमें बनाना होगा। तो सेल वॉल के जो मटेरियल है वो भी इस फेज में बन जाएंगे, यहाँ पर जो सेल्स हैं। लेकिन सेल इलोंगेशन फेज में अभी भी सेल्स नाबालिग है, पता नहीं चलेगा कि ये सेल्स क्या काम करने जा रहे हैं, वी डोंट नो। अभी तक ये सेल्स नाबालिग है। थर्ड फेज का नाम है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का मतलब ये है कि सेल्स अटेन करेगा मैक्सिमम साइज। उसके बाद उसका साइज में मजीद इजाफा नहीं होगा। सेल वॉल मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म भी कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इन सेल्स का कोई ख़ास फंक्शन मालूम नहीं है। यहाँ तक भी आप कह सकते हैं कि ये भी फुली फंक्शनल नहीं हुए हैं, बालिग हैं लेकिन फंक्शनल नहीं हुए हैं। आखिरी फेज़ जो है उसका नाम है सेल डिफरेंशिएशन। ये अगर आपका थर्ड फेज़ है तो ये जो आपका आखिरी फेज़ है उसका नाम है सेल डिफरेंशिएशन फेज़। आखिरी फेज़ में जो सेल्स हमारे पास आए हैं वही सेल अब एक ख़ास काम स्टार्ट करेंगे। ख़ास काम जैसे कि अगर वो जाइलम के सेल्स है तो वाटर को कंडक्ट करना शुरू करेंगे। जाइलम सेल नाबालिग नहीं है, जाइलम सेल मुकम्मल तौर पर मैच्योर सेल है और डिफरेंशिएटेड भी हो चुके एक ख़ास काम। इसी तरह फ्लोएम सेल जो है वो वाटर फूड को कंडक्ट करेगा। लीफ के अंदर जो सेल्स है फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड सो ऑन। जब सेल्स का ड्यूटी मालूम हो जाए कि सेल्स ने करना क्या है, जो सेल्स अपना ड्यूटी स्टार्ट करेंगे उस फेज को हम लोग फिर सेल डिफरेंशिएशन फेज कहेंगे। प्लांट के अंदर जब ग्रोथ हो रही होती है तो सेल्स भी अपने आप को कई स्टेजेस से गुजार देते हैं। ये वाले सेल हैं जो अभी सेल डिवीजन फेज में, कुछ टाइम के बाद यही सेल्स इलोंगेशन फेज में आ जाएंगे और कुछ टाइम के बाद यही जो इलोंगेशन फेज वाले सेल्स हैं ये मैच्योरेशन फेज में शामिल हो जाएंगे और वो फिर वहाँ पे शामिल हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आफ्टर सम टाइम यहाँ से कुछ और ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, इधर कुछ और ताज़ा सेल्स आएंगे, ये इलाका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अब ये वाले जो सेल्स है ये अब सेल डिवीजन फेज में आ जाएंगे और ये जो सेल्स हैं ये अब इलोंगेशन में आ जाएंगे, पिछला हिस्सा, और फिर इसी तरह से ये वाले मैच्योरेशन में आ जाएंगे। इसी तरह से आप चलते जाओ, ये ग्रो करेगा आगे, ये मजीद ग्रो करता रहेगा और उसके पीछे वाले जो सेल्स है वो दूसरे स्टेजेस में एंटर हो जाएंगे। याद रखें ये जो आप देख रहे हैं सेल डिफरेंशिएशन के जो सेल्स हैं ये एक वक्त था कि ये सेल्स सेल डिवीजन फेज में थे। इन्होंने अपने आप को उन स्टेजेस से गुजार कर आखिरकार सेल डिफरेंशिएशन फेज में ले आया। होप यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।